न बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में, आओ पधारो लक्ष्मी मैया मेरे घर परिवार में। ओफो, ये कौन बेसुरा ये पकाऊ भजन गा रहा है। तभी स्वाति बिंदिया को गाते देखकर ऊंची सैंडल पहने उसके आंगन में आती है। जस्ट स्टॉप दिस, ये क्या गवारों की तरह जोर जोर से भजन गा रही हो? तुम्हारे इस भजन की आवाज तुम्हारी झोपड़ी से मेरे बंगले तक आ रही है। मेरे घर में दिवाली पार्टी की प्रिपरेशन चल रही है, समझी? सो प्लीज अब अपनी ये गवारपंथी फिर से शुरू मत कर देना। बिंदिया को इतनी बातें सुनाकर मॉडर्न बहू स्वाति वहां से चली जाती है। अब धनतेरस का दिन आ जाता है। बिंदिया बहू, आज धनतेरस है, तुझे याद तो है ना? हाँ माँ जी, याद है। मैंने तो धनतेरस की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। सवेरे ही पूरा घर आंगन गोबर से लीप दिया है और धनतेरस पर जलाने के लिए आटे से दिए भी बना लिए हैं और पंडित जी से भी पूजा का मुहूर्त पूछ कर आ गई हूँ। वो सब तो ठीक है बहू, मगर आज खाने में क्या बनाओगी? बाबूजी, मैं सोच रही हूँ आज आप सभी के लिए पूरी कचौरी बना दूं। रोज रोज तो रूखी सूखी रोटी ही तोड़ते हैं। मगर बिंदिया बहू, घर आंगन की असली लक्ष्मी तो बहुएं होती हैं। मगर आज के दिन भी तेरी सास के हाथ एकदम खाली हैं। मैं तुझे धनतेरस पर कुछ भी नहीं दिला सकती। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। एक तरफ जहां बिंदिया विधि विधान से धनतेरस मनाती है, वहीं मॉडर्न बहू सोफे पर बैठी हुई फोन में एक बहुत ही महंगा नेकलेस देखती है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। स्वाति, ये तुम्हें क्या हो गया है? सुबह सुबह ही इंस्टा पर शुरू हो गई। ओह प्लीज शुगर लिप्स, मम्मी जी ये देखिए कितना प्यारा नेकलेस सेट है। मुझे यही चाहिए, धनतेरस पर यही पहनूंगी मैं। अरे क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा टेस्ट सबसे हटकर है। ये नेक पीस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अपनी मॉडर्न बहू की डिमांड पर माया उसे धनतेरस गिफ्ट में महंगा सा डायमंड सेट दिलाती है। अब दिवाली का दिन भी आ जाता है, जिसके लिए बिंदिया एकदम तड़के सुबह उठ जाती है। हे लक्ष्मी मैया, आज दिवाली है, बस मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे घर परिवार को आज के दिन में खुशियों से भर देना। इसके बाद वह झाड़ू लगाकर गोबर मिट्टी से घर आंगन लीप लेती है। इतने में पूरी तरह से सुबह हो जाती है और वह आंगन में छोटा सा पंडाल लगाकर लक्ष्मी माता की मूर्ति रखती है। वहीं रोहन कहता है, अब उठ भी जाओ स्वाति, आज दिवाली का दिन है और तुम अभी तक सो रही हो। 10 बज चुके हैं। प्लीज शुगर लिप्स, सोने दो ना। मॉडर्न बहू बड़े ही देर से उठती है और आंख मलते हुए सास के पास जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली मम्मी जी। तो बताइए दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना है? जैसे शहर में करते थे, बट मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार की दिवाली पार्टी डिफरेंट करें, कॉकटेल पार्टी के साथ। अपनी माँ और बीवी की बातें सुनकर रोहन कहता है, आप दोनों सास बहू को हो क्या गया है? दिवाली दियों का त्योहार है और आप दिवाली के दिन भी दारू पार्टी करने की बात कर रहे हैं। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। रोहन गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और वहीं सास बहू अपने बड़े से बंगलों के एरिया को सजवाने का काम नौकर को देके शॉपिंग के लिए चल देती हैं। तभी बिंदिया की झोपड़ी के बाहर एक गाय गोबर कर देती है। बिंदिया जल्दी से उस गोबर को टोकरी में उठाने लगती है। गौ माता, इस गोबर के लिए आपका शुक्रिया। अब इसे मैं दिवाली की पूजा में जलाने के लिए कंडे बना लूंगी। तभी मॉडर्न बहू अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर घिन करते हुए कहती है, याक, तुम इतनी गंवार कैसे हो सकती हो? जानवर की पॉटी को हाथ से उठा रही हो। छी 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 छी। एमएम साहब, इसमें इतना छी करने वाली जैसी कोई बात नहीं। हम गांव के लोग गौ माता को लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और गाय का गोबर सबसे शुद्ध होता है और गोबर के कंडों के बिना दिवाली की पूजा पूरी नहीं होती। पर आप जैसे मॉडर्न लोग मुहूर्त और रीत रिवायत कहाँ मानते हैं? इस बार गांव की बहू बिंदिया स्वाति को झाड़ देती है, जिससे चिढ़कर स्वाति चली जाती है और इसके बाद बिंदिया अपने घर के ही आंगन में दिवाली आटे और हल्दी से लक्ष्मी जी की रंगोली बनाती है। बिंदिया बहू, अब तक तुम तैयार नहीं हुई? देखो शाम ढल गई है, लक्ष्मी पूजन करना है। ये देखिए माँ जी मेरी दिवाली की रंगोली, बहुत ही सुंदर है बहू। सचमुच तुझ जैसी संस्कारी बहू पाकर मेरी तो जिंदगी सफल हो गई।
इसके बाद बिंदिया नहा धोकर 16 श्रृंगार करती है और बड़ी ही खुशी से महावर भी लगाती है, जिसके बाद वह चूल्हा लीप कर माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए खीर बनाती है और पूरा परिवार लक्ष्मी पूजन करता है। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। माँ जी, मैं ये बाकी के दिए दरवाजे के बाहर रख कर आती हूँ। ठीक है बहू, फिर हम दोनों ये लक्ष्मी पूजन का प्रसाद माया जी और उनकी बहू को देने चलेंगे। दोनों सास बहू प्रसाद लेकर उनके बंगले में आती हैं, जहाँ स्वाति मॉडर्न बैकलेस गाउन में डांस फ्लोर पे नाच रही होती है, जहाँ वह बिंदिया को देखकर उसको बेइज्जत भी करती है। ओह गॉड, ये क्या गवारों की तरह पूरे मांग में सिंदूर लगा रखा है, और ये सितारे भरी साड़ी, और ये छपरी बिहारियों की तरह पैरों में लाल पीला रंग। याक, हद होती है गवारपंथी की भी। ये देखो, हम मॉडर्न लोग इस तरह से दिवाली मनाते हैं। तुम पियोगी? ये लो। जी नहीं, मैं पीती नहीं। स्वाति बहू, मजा नहीं आ रहा, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, आफ्टर ऑल आज दिवाली है। मॉडर्न बहू अपनी सास के साथ पार्टी में आने वाले लोगों के साथ प्रैंक करती हुई उनके पीछे पटाखे फोड़ने लगती है, जिससे लोग डरने लगते हैं। माँ जी, लगता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगी, इन दोनों मॉडर्न सास बहू को मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर बिंदिया डब्बे में से कुछ पटाखों में तीली लगाकर उन सास बहू के पीछे रख देती है। जैसे ही पटाखे एक एक करके फूटते हैं तो दोनों सास बहू चिल्लाकर कूदने लगती हैं। आउच, ये इतने सारे बम कहाँ से आए? बहू बचाओ! लगता है माँ जी किसी ने हमारे ही साथ प्रैंक कर दिया। थोड़ी देर में बम बुझ जाता है और फिर ये बम आपके पीछे मैंने रखा था। जिस तरह से आप पार्टी में आने वाले लोगों के साथ प्रैंक कर रही थी ना, मैंने भी किया, ताकि आप समझ सकें कि लोगों पर क्या बीत रही थी। यू ब्लडी गवार कहेंगी, ये सारे हमारे गेस्ट हैं, और अगर उन्हें हमारी प्रैंक से प्रॉब्लम थी तो वो खुद बोल सकते थे। कैसे बोलते? आप लोग इतनी अमीर और मॉडर्न जो हो, और रही बात मेरे गवार होने की, तो ये मेरी संस्कृति है और मेरे संस्कार जो सदियों से चले आ रहे हैं। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है स्वाति, फिर भी दिवाली के दिन भी तुम्हारे घर का मंदिर सूना है, इतना भी क्या मॉडर्न होना। बिंदिया के झाड़ने पर स्वाति को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वह भूल चुकी संस्कृति को एक बार फिर से निभाती है और एक संस्कारी बहू की तरह पूरी श्रद्धा भक्ति से दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करती है और दोनों